Yes, good morning to all of you students. Good morning. दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? There are more than 50 objective type questions. क्या करना चाहिए? करें complete? Yes, बताइए, जल्दी बताइए बेटा. Yes sir. है सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम मींस, डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? जल्दी बताइए, जल्दी. कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C, D. Entry of two aspects of every देखिए transaction. एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए. अगर बी ऑप्शन है तो प्लीज बी मत बोलिए, बॉम्बे बोलिए. डी ऑप्शन है तो डी मत बोलिए, देहरादून बोलिए. ठीक है ना बेटा? इज इट ओके? ताकि कंफ्यूजन ना रहे. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी. यस, Bombay. बॉम्बे इज द राइट आंसर. वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जर्नल. जर्नल इज अ बुक ऑफ, क्या बोलेंगे जर्नल को? बताइए. ओरिजिनल एंट्री. ओरिजिनल एंट्री. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. आपको पता होना चाहिए बेटा. हम अभी आपसे जो फर्स्ट मेन पेपर होगा बोर्ड के पैटर्न का होगा. पेपर स्कूल से ही आएगा, लेकिन इसी टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, राइट? और वो कैसे भी हो सकते हैं. लेकिन जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें हम आपको सब्जेक्टिव पेपर भी देंगे, उनका मार्क्स भी ऐड ऑन होगा. तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो 50 नंबर का मेन पेपर होगा उसके लिए हम आपको कहीं से भी कैसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं, और आपकी बुक अपने आप में आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी, राइट बेटा? थर्ड क्वेश्चन देखिए. आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, कौन सा अकाउंट होगा? जल्दी बताइए, जल्दी. पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. देखो फाइटिंग चल रही है. कुछ बच्चे कह रहे हैं नॉमिनल, कुछ कह रहे हैं पर्सनल, लेकिन हमारे बच्चे भूल रहे हैं कि जब हमने, यस आयुष, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट है ये. याद कीजिए, पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं? एक तो नेचुरल पर्सनल, एक आर्टिफिशियल पर्सनल, और लास्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जिसमें 4 ही नाम आते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम. Am I right? तो चलिए ये बात कंफर्म है कि इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस इज, प्रीपेड एक्सपेंस, पर्सनल अकाउंट. सेम आंसर. वेरी गुड सर, बिल्कुल सेम आंसर. नेक्स्ट, गुडविल क्या है बच्चों? गुडविल, गुडविल इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. Real बिल्कुल account. सर, रियल अकाउंट, बिकॉज इट इज आवर एसेट. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट? अब हमने दूसरे Debtor. अंदाज में आपसे पूछ लिया. देखिए, सैलरी हो नहीं सकता. बच्चों देखो कंफ्यूजन आ रहा है. स्टॉक अकाउंट. Stock account. Debtors will come into the category of personal account. Salary और expense nominal account. तो बचा क्या सर? स्टॉक बचा. स्टॉक ये लीजिए, रिमेनिंग के लिए हम स्टॉक अकाउंट कर देते हैं. 100% करेक्ट. नेक्स्ट, वाओ, देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. Which of the following is nominal account? इनमें से कौन सा नॉमिनल Rent है? account. बताइए बच्चों. रेंट अकाउंट. रेंट अकाउंट. रेंट अकाउंट, बिल्कुल सही है. करेक्ट आंसर बच्चों, रेंट अकाउंट इज द राइट आंसर. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में. नेक्स्ट, ड्राइंग इज, यस ड्राइंग. ड्राइंग Nominal बताइए account. बच्चों. ड्राइंग, पर्सनल कुछ अकाउंट. बच्चों ने बोला नॉमिनल, कुछ बच्चों ने बोला पर्सनल. मैं आपको बता देता हूँ. अच्छा है कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा स्पेस अवेलेबल है. बेटा, कैपिटल हो या ड्राइंग्स हो, ये दोनों नाम हमने बनाए हैं. आपने पहले से सुना क्या? मतलब ऐसे आप ये नहीं कह सकते सारे नाम हमने बनाए. कैपिटल क्या? एक आर्टिफिशियल नाम, कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी मनी या मनी वर्थ इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल. अब सच में कोई जीता जागता इंसान थोड़ी ना है सर, ये तो नाम है, सिंपल सी बात है. तो कैपिटल विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, और कैपिटल के साथ उसका छोटा भाई दैट इज ड्राइंग्स, जो हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है. वो भी किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा. 100% बेटा. ठीक है. आफ्टर द क्लास आपको जितने क्वेश्चंस में डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेटा. आंसर्स भी गिवन है, लेकिन देखिए चीटिंग से कोई बेनिफिट नहीं है ना. अब देखिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया. कैपिटल कौन सी कैटेगरी में आएगा एग्जैक्टली? नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंट. बेटा कैपिटल नेचुरल कहाँ से हो सकता है? जिसने भी बोला एक बात बताओ, क्या आपने देखा? सर 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 सुनो, देखो सर वो कैपिटल आ रहा है. जैसे आप क्लास में बैठे हैं स्कूल में, और क्या फीलिंग आ रही है?
सर देखो कैपिटल जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना, ये तो एक आर्टिफिशियल नाम है बेटा। तो करेक्ट आंसर है बॉम्बे, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, राइट बेटा। नेक्स्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कौन सा रूल है ये बताइए, किसके रूल के अकॉर्डिंग आपने सीखा बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, very good beta. Next, debit the receiver and credit the giver is related to पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। देखो मजा आ रहा है ना, जो नॉलेज अभी तक आपने ली थी अब उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ भी रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, जैसे जैसे आप इन स्टडीज और करेंगे कॉन्फिडेंस का लेवल तो इंक्रीज होता जाएगा। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट भूलना नहीं है गलती से भी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज कौन सी कैटेगरी में आएगा बताइए बच्चों। पर्सनल अकाउंट। आपको नहीं लग रहा छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा? वो इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि हमारे छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और जो बच्चे कहते हैं ना सर टीएस ग्रेवाल या उस स्कूल में टीएस, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक इज जीके गोयल, जो बच्चे को इजी से एवरेज से टिपिकल लेवल पर लेके जाती है। और रिमेनिंग टिपिकल के लिए टीचर भी तो बैठा है, वो भी तो देगा कुछ असाइनमेंट, आपको क्यों चिंता कर रहे हो। नेक्स्ट, कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स गेन्स। लो रिवीजन कर लो, कौन सा रूल? नॉमिनल बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेरी गुड। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, जज कीजिए कौन सा होगा, जज कीजिए। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। रुको 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 भैया, आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो हम थोड़ा रिसर्च करते हैं। सेल्स किस में आएगा? नॉमिनल में आएगा। इंटरेस्ट या तो पे किया होगा या रिसीव किया होगा, ये भी नॉमिनल में आएगा। गुडविल असेट है, रियल अकाउंट में आएगा। बचा क्या? अक्वेस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, और ओवरऑल इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, राइट बेटा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो सच में इस नेचर से बने हैं, बताइए। कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, यहाँ तो टेंशन हो सकता है बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट भी आर्टिफिशियल है बेटा। कंफ्यूजन हो रहा है, आई एग्री, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हमें पता चलेगा कि बिजनेस में कैपिटल और ड्राइंग्स जो करता है, ये कौन करता है बेटा? कौन करता है? बिजनेसमैन, मालिक, ऑनर करता है, जो एक रियल इंसान है, मतलब लिविंग पर्सन है, उसी ने ड्राइंग्स किया। तो कहीं ना कहीं आज ये क्लियर हुआ कि ड्राइंग्स किस में आएगा बेटा? नेचुरल में आएगा। आप अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, नेगेटिव सोच के देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें सर, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव में। बैंक, सर बैंक तो 100% नहीं आ सकता, क्योंकि बैंक क्या है? एक आर्टिफिशियल नेम, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, डच बैंक, देयर आर सो मेनी बैंक्स। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ड्राइंग्स। यानी कि ड्राइंग्स क्यों नेचुरल पर्सन में आया? इसका एक ही कारण है बेटा, क्योंकि ये कौन करता है? मालिक। कैपिटल भी फिर किस में आएगा? नेचुरल पर्सन में आएगा, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है? ऑनर। जब ऑनर नेचुरल का पार्ट है, एक नेचर का, तो उसने जो ड्राइंग्स किया वो भी फिर इसी कैटेगरी में आएगा। सर फिर आपने ऊपर आर्टिफिशियल लिखा है। सर आपने मैंने ड्राइंग्स गलत को लिखा दोनों है। में कंसीडर करेंगे। तो ड्राइंग्स बेटा एक वर्ड मान के चलो कि कहीं ना कहीं देखिए एजम्पशंस आता है। वैसे तो देखा जाए ड्राइंग्स क्या है, एक नाम ही तो है आर्टिफिशियल, हमने जो बोला, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एजम्पशंस हर जगह अप्लाई करने एक्सेप्शनल केस पड़ते हैं बेटा। मान के चलो, देखो ड्राइंग्स और कैपिटल देखा जाए तो किसमें आना चाहिए? आर्टिफिशियल। ये बात मैं खुद एग्री कर रहा हूँ बेटा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो बैंक तो नहीं हो सकता, दिस इज 100% श्योर। बैंक नहीं हो सकता, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं हो सकता, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑथर। इसे क्या मान रहा है कि कैपिटल और ड्राइंग कौन करता है? ऑनर। जब ऑनर इस नेचर से बना, यानी कि आप, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप ही तो कैपिटल लगाएंगे, आप ही तो ड्राइंग्स करेंगे। दैट्स व्हाई हमने इसको नेचुरल में ले लिया। तो लीजिए, अगर आपको लग रहा है, कहाँ लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है ड्राइंग्स बताओ, कहीं दिख रहा है? ये लो, आज के बाद इसको डिक्लेयर कर, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, इसको हम किस में डाल देते हैं? नेचुरल में, सॉरी,
इसको हम किस में पिक कर देते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। और रीजन क्या है? एक ही रीजन कि ये कौन कर रहा है? सर ये मालिक कर रहा है। मालिक तो ठीक है, मालिक जब नेचर में आता है, नेचुरल पर्सनल में आता है, तो इसको भी नेचुरल में ले लिया बेटा, कोई टेंशन नहीं। ये वर्ड अलग से दो दिमाग में रख लेना, नो इश्यूज बेटा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 9 Assumption ये है। होगा ना? क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बेटा, इस हिसाब से अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है? सर मालिक लगाता है, ऑनर। जब ऑनर नेचुरल पर्सनल में आएगा तो फिर उसका कैपिटल भी किस में आएगा? नेचुरल पर्सन। यानी कि आज की क्लास का सबसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो अभी हमने किया, जो आज तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में चल रहा था, ये तो बच्चे मान लेते हैं सर कैपिटल मालिक ने किया तो मालिक ने लगाया पर्सनल, लेकिन पर्सनल में आज के बाद क्या ध्यान रखना है बेटा? किस में आएगा? नेचुरल में। द रीजन, जब मालिक नेचुरल में आ रहा है तो मालिक ने जो पैसा लगाया वो भी किस में आएगा? नेचुरल में आएगा। ठीक है बेटा, चलें आगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। अब कंफ्यूजन मत रखना भाई, ना मैं रखूंगा ना आप रखना, राइट? एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये सोचिए, जल्दी सोचिए। बैंक बैंक या फिर प्रीपेड। देखो प्रीपेड एक्सपेंस तो बेटा उसमें आता है ना, रिप्रेजेंटेटिव में। आप सब याद कीजिए, रिप्रेजेंटेटिव में 4 ही नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, राइट? ठीक है, कैपिटल अभी अभी हमने क्लियर कर लिया है, कंक्लूजन की नेचुरल में आएगा। बचा क्या? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, कुछ एक पॉइंट्स छोड़ते हैं, आइए, ताकि कुछ आप भी तो प्रैक्टिस करें, अभी टाइम ओवर हो जाएगा। चलिए मैं रैंडम क्वेश्चन पिक कर रहा हूं और टाइम बचेगा तो सारे करेंगे, डोंट वरी। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश will be debited to, सबसे इजी क्वेश्चन, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। क्वेश्चन अरे 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 बेटा, मशीन अकाउंट। मशीन परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज किया है हमने। देखिए रिवीजन हो रहा है, और कराऊंगा रिवीजन, लेकिन अलग अंदाज में कराऊंगा, जर्नल में इजी की फाइल सेंड करके। आप में से जिस बच्चे ने ठान लिया कि जर्नल में परफेक्शन चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट, राइट? तो बेटा मशीन परचेज किया तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा क्वेश्चन, और अगर क्रेडिट बोलते हैं हम तो आप सही थे, अभी हमने डेबिट बोला तो मशीन सही है। नेक्स्ट देखिए, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ, ट्रेड बताइए। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बेटा। चलिए अब ध्यान से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं आप सभी के लिए, ध्यान से सुनना बेटा। Which account will be credited on giving the goods as charity? Which account will be credited? Purchase हो रहा है ना कंफ्यूजन, हो रहा है ना? You have to be very careful. Charity is the wrong answer, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? Which, very good. अब मुझे भी बोलने दो मेरे बच्चों, मुझे भी बोलने दो। Which account will be credited? क्रेडिटेड, तो चैरिटी तो डैब में होता है बेटा, क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा? परचेज अकाउंट, ये लीजिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक्स रिटर्न गुड्स फॉर 2000 टू अस, द अकाउंट डेबिटेड विल बी, सोचिए, टिक 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 टिक, यस दिस इज द क्वेश्चन। मैं आप सबको चांस दूंगा, आराम से ट्राई करना, चीटिंग मत करना, बेईमानी से लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती बेटा, ठीक है? ट्राई करो। X return goods for 2000 to us. The account debited. कौन सा account debit होगा? Return inward. चलिए मैं आप सबके साथ एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी कर लेता हूं बेटा। रिटर्न्स इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। वैसे सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम है रिटर्न्स इनवर्ड। लाइफ में ध्यान रखना बेटा, रिटर्न्स आउटवर्ड का ऑफिशियल नाम है परचेज रिटर्न। तो ये तो कंफर्म दिख रहा है कि एक्स ने गुड्स रिटर्न किया, पहले हमने सेल्स किया था, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, 100% सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो मजा आएगा। देखिए, परचेज एन ओल्ड मशीन फॉर 50,000 एंड स्पेंड ₹2,000 on its carriage and 10,000 on its immediate repairs. Machinery account will be debited by 62,000। सोच लो बच्चों, कोई गारंटी नहीं है, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ऑल ऑफ यू, क्या लगता है आपको? सर 52,000। 62,000। 52। सोच लो,
फाइट चल रहा है Sir, बेटा 52 और 62। 62 अलग बनेगा। 100% यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई होगा। और मैंने आपको कहा है बेटा लाइफ में नई एसेट खरीदो पुरानी एसेट खरीदो सबकी बराबर इज्जत है। देखो सीधी सी बात है, राइट ना। 100% 50,000 आपका परचेज प्राइस था, खरीदते ही भाड़ा दिया। इमीडिएट रिपेयर्स, द मीनिंग ऑफ इमीडिएट रिपेयर्स इज खरीदते ही आपने उसको सही करा लिया। अब 2 महीने बाद 1 महीने बाद कराओगे तो ऐड नहीं होगा कॉस्ट में, अभी तो ऐड होगा। 100% करेक्ट आंसर इज 62,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए जल्दी से। पेमेंट फॉर इनकम टैक्स विल बी डेबिटेड टू, Drawings यस account. सोच लो बच्चों, सोच लो, सोच लो, व्हाट विल बी द आंसर? यस इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स बता रहे हैं कुछ बच्चे। यस भारती आप भी कुछ कह रहे हो? यस Drawings ऑल ऑफ account. यू। इनकम कुछ टैक्स। बच्चे ड्राइंग्स कह रहे हैं, इनकम टैक्स। बेटा लड़ाइयां हो रही हैं, यही एक मजेदार चीज होती है जहाँ नॉलेज शेयर होती है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाओ, गजल ने कहा सर आई एम डिफरेंट, तो मैं अपना आंसर भी डिफरेंट दूंगी। वो बात अलग है सर, आंसर गलत है, कोई बात नहीं सर, ट्राई करना भी तो जरूरी है, राइट। मतलब मैं क्या मान रहा हूँ, आज की क्लास मुझे ऐसा लग रहा है इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में से आपको पिक करना है। नो जर्नल एंट्रीज, नो रिकॉर्डिंग, नथिंग एल्स, स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन उसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए। बेटा इनकम टैक्स, इनकम बिजनेस में किसकी होती है? अरे बिजनेस की इनकम थोड़ी ना होती है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी, इकोनॉमिक यूनिट, जो पैसा कमा के किसको देता है? बिजनेस मालिक को, ऑनर को। अब ऑनर अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसे अपने घर से पे करना चाहिए, वो पैसा बिजनेस में थोड़ी ना छोड़ देगा। मुझे ये बताइए, आप में से लो, गजल ने अभी एग्जाम आंसर गलत दिया ना, गजल से स्टार्ट करते हैं। गजल, आपने बैंक में 50 लाख रुपीस डिपॉजिट किए, कितने डिपॉजिट किए जल्दी बताओ गजल? यस बेटा, यस यस यस, 50 लाख, राइट। अब गजल इसके ऊपर बैंक में आपको ईयर के एंड में 4 लाख रुपीस इंटरेस्ट दिया, 4 लाख। और क्या आप बैंक को ऐसा कहने वाले हो रख लो, आप ही रख लो? क्या कहेगी गजल ऐसा? ऑल ऑफ यू लगता है क्या? यस और नो? यस और नो? नो सर। सर कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, पता है सर, सोच भी मत लेना, नॉट पॉसिबल, वो हमारा पैसा है। तो उस 4 लाख के इंटरेस्ट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही बिजनेस में जो कमाई होती है, जो आप इनकम जनरेट करते हैं, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो आपका पर्सनल इनकम है, घर से दीजिए, घर से टैक्स दीजिए। आपने बिजनेस से दिया, ये पर्सनल एक्सपेंस है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? ड्राइंग अकाउंट। कोई बात नहीं, आप सबने ट्राई किया, दैट्स गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू, शुड बी क्रेडिटेड टू, यस। ओनली 3 ऑप्शंस है। कैश कैश यस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर। कैश में खरीदा तो कैश अकाउंट ही ओपन होगा ना, बिल्कुल सही है। लो थोड़ी सी और अच्छी नॉलेज देते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, यस बच्चों, यस। सोच लो बेटा, सोच लो, सोच लो, सोच लो। यस सर। वैसे देखा जाए 100%, बिल्कुल सर, सबसे परफेक्ट आंसर तो यही है सर, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। किसी का भी नाम होता है वो पर्सन के अंदर ही आता है। देन और अच्छी नॉलेज देते हैं, रिवीजन हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर का आप सभी बच्चों का। रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, यस बच्चों, assets यस। assets The answer is very very easy. Very good beta, very good. The answer is very easy. Asset account. Very good beta, very good. आइए, अरे आज की क्लास में जितने हो पाएंगे हम सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि हमें फिर नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है और वो मंडे से मैं करूंगा ही करूंगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 6,000 as wages to workman for installation of machine should be debited to, should be Machinery debited account. to. 100% correct answer. Why? Because of cost concept. Because of cost concept. चलिए जल्दी से बताइए, what will be the answer of question number 45? बताइए बच्चों, बताइए, what will be the answer of 45? लगाइए दिमाग।
41,000. सोच लो बच्चों सारे, ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट श्योर कि आंसर सही है, आई एम नॉट श्योर बेटा, मे बी और मे नॉट बी वाली बात है। 47,000. 47,000. 47,000. 41. क्या लग रहा है आंसर? 47 है ना? 47,000. So है ना? देखो 47,000. 47,000. So 41 होगा sir, 41. बस 41. बस मैं म्यूट। यस, वेरी गुड। 41 इज द राइट आंसर। आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो बेटा? केबीसी में तो अमिताभ बच्चन Creditors भी करते हैं, minus तो करेंगे। क्या पार्टिसिपेंट क्रेडिटर्स? वही अगेन, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज बेटा। अब देखिए, कैश प्लस होगा असेट है, फर्नीचर प्लस होगा असेट है, स्टॉक आपकी असेट है, असेट साइड का टोटल कितना हुआ? 47,000, राइट? और उसमें से क्रेडिटर माइनस किया, द आंसर इज 41। करेक्ट आंसर 41 था, लेकिन मैंने कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। ऐसे तो पेपर में चीटिंग करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। दैट्स व्हाई खुद का नॉलेज सबसे बेस्ट होना चाहिए बेटा। पास वाला बच्चा गलत और बताएगा, बाद में पछतावा और होगा आपको, राइट? 41,000 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, 46 number question. Gopal is our debtor for rupees 10,000, right? He become insolvent and only 60 paisa in rupees received from him. The balance of 4,000, the balance of 4,000 would be entered today. Bad Debit debts of account. bad debts account. Bad Credit debts to bad account. debts. Bad debts. अब देखो, bad debts. Very good, very good, very good. अब उसमें भी हमने दो ऑप्शन दे दिए, डेबिट ऑफ बैड डेट्स, क्रेडिट ऑफ बैड डेट्स। अब एक बच्चा कहे सर हमने अगर केवल बैड डेट्स को क्लिक किया है, गलत होगा ना बेटा, डेबिट ऑफ बैड डेट्स होना चाहिए। यस बच्चों, किसी को डाउट है? आई थिंक बिंदास अनम्यूट करके बात कीजिए। यस बेटा, एनीबडी इज फेसिंग एनी डाउट? चलो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा इसकी ओवरऑल जर्नल एंट्री क्या होगी, बता सकते हो? रेज हैंड करके बताओ कितने बच्चों को जर्नल एंट्री आती है। प्लीज रेज हैंड कीजिए, कितने बच्चों को इसकी जर्नल एंट्री आती है। देखते हैं कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं। सोच लो, सोच लो। कुछ पैसा मिला और कुछ डूब गया। What will be the journal entry? पेपर में 99% मिनिमम गारंटी के साथ ये एंट्री पूछी ही जाती है। 99% मिनिमम गारंटी ले रहा हूं from all the schools point of view. The entry will be cash account DR 6,000, cash account DR 6,000, bad debts account DR 4,000 to Gopal. पहले गोपाल डेबिट में होगा, अब गोपाल क्रेडिट में आ गया। वेरी गुड बेटा। लेकिन जो बच्चे आंसर देने में अभी कैपेबल नहीं हो पाए, अपने डाउट्स पूछो, प्रैक्टिस करो मुझसे। आफ्टर द क्लास दिन भर में कभी भी डाउट पूछ सकते हैं आप, राइट? 47 नंबर क्वेश्चन, रुपीज 5,000 रिसीव फ्रॉम मोहन, ठीक है, whose account was written as bad in the previous year, should be credited to, should be credited. Bad debt recovered बताओ account. आंसर बताओ। Bad debts recovered account. recovered. Bad debts. किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में 47 नंबर क्वेश्चन के आने का चांस 100% है, 100%। पता है क्यों? और ये इस चैप्टर के साथ साथ देयर इज वन मोर चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वहां पर भी 47 नंबर पॉइंट 100% किसी भी स्कूल का पेपर हो पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा। क्योंकि बच्चा जनरली यहाँ पे क्या एंट्री करता है? कैश अकाउंट डीआर टू मोहन, जबकि ये गलत आंसर है। इट शुड बी कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड। एम आई राइट बेटा? कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवर्ड। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन पिक करते हैं बेटा। लो, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मजा आएगा इसमें आपको। Goods costing 30,000 supplied to Mohan at a profit of 25% of sales price. Less trade discount at the rate 5% will be credited to sales account with. जो आंसर बताए ना, कैलकुलेशन पूछूंगा पूरी, ध्यान रख लेना बेटा। ऐसे आप आंसर नहीं बता सकते, सीधी सी बात है। सोच लो, one of the most important question for today. आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। Sir, 35,625. May be right, may be wrong. It is not that much easy बच्चों, it is tricky. सर कैसे ट्रिकी कैसे है ये? हमने गुड्स जिसकी कॉस्ट 30,000 है, इसे प्रॉफिट पर सेल किया। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कितना Sir, परसेंट प्रॉफिट दिख रहा है? 35,625.
बेटा आई एम नॉट श्योर राइट और रॉन्ग, लेकिन कंसेप्ट समझ लो आप सब बेटा साथ साथ। आपको क्या लगता है व्हाट इज इट मीन 25% ऑफ सेल्स प्राइस? क्या सेल्स प्राइस गिवन है? क्या सेल्स प्राइस गिवन है बच्चों? No, sir. नो सर, ये शानदार से भी शानदार क्वेश्चन है सर, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्या करें सर, हम तो फंस गए। अब एक ही काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं बेटा, ये लीजिए, सेल्स प्राइस नहीं पता, ये लो, सपोज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू में 100 रुपीज। आप एक्स भी मान सकते हो, थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है इसलिए हम 100 मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट का है बच्चों? 25%, मींस 25 रुपीज। अगर किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, प्रॉफिट 25 रुपीज है उसमें, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बताइए बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 75। 75, क्योंकि सर हमने बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू में सेल्स। लगाइए दिमाग सर। अब जो चीज पता होती है ना, उस ये मैथ्स का रूल कहता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे राइट हैंड साइड में रखिए। सर देखिए, हमें क्वेश्चन में कॉस्ट पता है विच इज 30,000 रुपीज। तो आइए अब इसको ध्यान से समझना, बड़ा ध्यान से। इफ कॉस्ट पता है ना, ये लीजिए, इफ कॉस्ट प्राइस इज 75 रुपीज, देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू में 100। आपको लग रहा है ये बड़ा है, लेकिन आप बचपन में ऐसी मैथ्स पढ़ चुके हैं, और इसमें बाद में क्रॉस चेक होता है। सबसे अच्छी बात, शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, किसी और दिन बता देंगे शॉर्टकट भी। इफ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपी, देन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू में 100 अपॉन 75। इफ कॉस्ट प्राइस इज, कितना दे रखा है कॉस्ट प्राइस? बताइए बच्चों, कितना दे रखा है? 30,000। 30,000. ये लीजिए, ये लीजिए, बट कॉस्ट प्राइस 30,000 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर 100 अपॉन 75 इंटू में 30,000। बताइए सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बच्चों? सेलिंग प्राइस 30,000 इंटू 4/3, 30,000 इंटू 4/3, द आंसर विल बी, कितना आएगा आंसर? 40,000। 40,000। सर हम सही है गलत है कैसे पता चलेगा सर, प्लीज बताएं। देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आज ये फाइल नहीं भेजने वाला। इट इज ऑफ अराउंड 9 MB, मतलब 9 MB की बार बार डाउनलोड ही नहीं। The voice is not coming. सर आवाज नहीं आ रही।